हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर बिलियन टॉपिक में कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे। कुछ बच्चे हमसे बोले सर हम लोग हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं सर, हम लोग को कुछ आईआईटी का प्रॉब्लम नहीं बताइएगा। हम ठीक है बाबू, आप लोग को भी बता देते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम जो है ये 16 में ये मेंस में पूछा हुआ, आईआईटी मेंस में पूछा हुआ है बाबू। अब इसमें क्या है आपको देखिए, आपको हम कई बार बोले हैं कि इसमें जलवाष्प क्या है कि बाबू कोई भी द्रव है, हमने पहले भी बात किया हुआ है, द्रव है, हर द्रव का अपना वाष्प होता है। अब इसमें क्या करते हैं, अवाष्पशील विलय डाल देते हैं, अवाष्पशील विलय डाल देते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम इतना ग्राम जल में 18 ग्राम ग्लूकोज को डालें, अवाष्पशील विलय डालें तो घुला जाता है, तो इस जलीय विलयन के लिए जल का वाष्प दाब क्या होगा, यानी जो विलयन हो गया उसमें उसका वाष्प दाब क्या होगा। अब देखिए यहां पे, यानी कि यहां पे शुद्ध वाष्प दाब देखना है, तो शुद्ध वाष्प दाब जो होगा उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, और वायुमंडलीय दाब कितना है, तो 760 टोर। अब यहां पे 760 टोर शुद्ध वाष्प दाब है। अब हम इसमें 18 ग्राम डाल देते हैं तो बोलता है उसका विलयन का वाष्प दाब कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे, आपको क्या क्या दिया हुआ है ये बताइए। आप पहले आपको क्या दिया हुआ है, आप ग्लूकोज का द्रव्यमान दे रहे हैं, ग्लूकोज का द्रव्यमान दे रहे हैं। ये ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना है बाबू, 18 ग्राम घोल रहे हैं, 18 ग्राम घोल रहे हैं। अच्छे बताइए ग्लूकोज का अणु द्रव्यमान ये सर ये कहां से आएगा। देखिए जो विलय जो घोल रहे हैं हम, जिसको घोला जाता है उसका दो चीज जरूरत होता है, उसका द्रव्यमान भी और उसका सूत्र के अनुसार उसका अणु द्रव्यमान भी। तो सूत्र के अनुसार अणु द्रव्यमान निकालते हैं। अणु द्रव्यमान क्या कि परमाणुओं के जो द्रव्यमान होता है, प्रत्येक परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाता है। तो बताइए इसका सूत्र क्या है, C6H12O6। तो कार्बन में कितना होता है, 12×6। हाइड्रोजन का 1×12, अब प्लस ऑक्सीजन का 16×6। जब आप इसे जोड़ोगे तो लगभग 180 ग्राम पर मोल। अब बताइए जब आप ग्लूकोज का द्रव्यमान जान गए, ग्लूकोज का अणु द्रव्यमान जान गए, तो ग्लूकोज का मोलों की संख्या नहीं निकलेगा। तो बोलेंगे क्या चीज, ग्लूकोज का मोलों की संख्या, ग्लूकोज का मोलों की संख्या। अब ग्लूकोज का मोलों की संख्या को हम N2 कर लें, विलय को हमेशा N2 मान लेते, क्या दिक्कत है। तो बोलो बाबू ग्लूकोज का मोलों की संख्या कितना है, जल्दी बताओ। तो ग्लूकोज का द्रव्यमान है 18 ग्राम, अब बटा ग्लूकोज का अणु द्रव्यमान कितना है, 180 ग्राम मोल है, तो ऊपर चिपक जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। अब ये कटेगा तो लगभग 10, यानी 0.1 मोल। अच्छा, अब इसके बाद बताइए कि ये जो ग्लूकोज का मोल निकल गया ये कहां घुला है, तो 778 ग्राम जल में घुला है, यानी कि आपका जल का भी द्रव्यमान दे दिया। जल का द्रव्यमान कितना दिया जल्दी बताइए, 178.2 ग्राम। अच्छा, जल का अणु द्रव्यमान क्या होगा, अणु द्रव्यमान क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी बताइए बाबू। जल का अणु द्रव्यमान कितना जल्दी बताओ। तो जल 18 होता है,
तो जब सॉरी जब H2O होता है तो H2O का क्या हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। अब आप पहले आप इसे नोट कर लो। जब आप इसे नोट कर लिए तो देखिए क्या होगा। चलिए नहीं नोट कर लिए। अब देखिए क्या होगा, जल का द्रव्यमान जान के, जल का अणु द्रव्यमान जान के, तो जल के मोलों की संख्या भी तो निकल जाएगा। तो जल का मोलों की संख्या, जल का मोलों की संख्या कैसे निकलता है बाबू? तो जल का द्रव्यमान बट्टा जल का अणु द्रव्यमान, ये लगभग आएगा 9.9 मोल। अच्छे बताइए, जल का मोलों की संख्या निकल गया, जल का मोलों की संख्या निकल गया, ग्लूकोज का मोलों की संख्या निकल गया, ठीक है। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, इसको N1 बना लो। अच्छे फिर इसके बाद बताइए, अब बोलता है शुद्ध जल का वाष्प दाब। तो शुद्ध जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। क्योंकि यहां पे टोन में कह रहा है तो वायुमंडलीय दाब 760 टोन, अगर एटीएम में कहता तो 1 एटीएम, एमएमएचजी में कहता तो 760 एमएमएचजी। आपको जैसा कह रहा है वैसा यहां पे लगाएंगे। और ये दे रहा है क्या चीज, पी नोट बराबर 760 तो। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताइए आप। क्वेश्चन में कह रहा है बिलियन का वाष्प दाब पी एस कर दे बराबर वाट। तो कैसे किया जाए, आप ही लोग बताओ। आप बिलियन का वाष्प दाब कैसे किया जाए, पी एस बराबर वाट, तो कैसे करेंगे जल्दी बताओ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसके लिए क्या करते हैं कि इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपको रॉड के नियम जानेंगे। रॉड का नियम से भी हम लोग बना सकते हैं। तो रॉड के नियम से क्या जानते हैं बाबू कि बिलियन का जो वाष्प दाब होता है, अवाष्पित विलय के लिए देखिए, आप जाकर के रॉड का नियम अवाष्पित विलय के लिए देखिएगा, उस चैप्टर में देखिएगा। तो रॉड के नियम जो अवाष्पित विलय के लिए होगा, विलायक का मोलंश मोल अंश गुने शुद्ध वाष्प दाब पी नोट, विलायक का मोलंश गुने शुद्ध वाष्प दाब। अब यहां पे फिर टेंशन हो गया सर, विलायक का मोलंश के रूप में क्या होगा, यहां पे विलायक के रूप में जल है तो जल का मोलंश। तो सर जल का मोलंश कैसे निकलेगा, तो हम बोले बाबू यहां पे जल का मोलंश कैसे निकलेगा। तो जल का मोलंश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पीएस, ऐसे देखते हैं पीएस बराबर क्या होगा, और यहां पे जल का मोलंश निकालना है। तो जल का मोलंश कैसे निकलेगा बाबू ये बताओ। तो जल का मोलंश निकालने के लिए जल का मोल, हमने बात किया जल का मोल बट्टा टोटल मोल N1 प्लस N2, जिसका निकालना है उसका मोल में दोनों का मोल से भाग दे देते कुल मोल। अब ये तो हो गया मोलंश निकल गया बाबू, जल का मोलंश निकल गया, आपको बताया गया है गुने पी नोट। पी नोट ऑलरेडी दिया हुआ है आपका 760 mmHg। अब बताइए यहां पे पीएस बराबर क्या हो जाएगा, N1 कितना है जल्दी बताओ। N1 यहां पे दिया हुआ है 9.9। अच्छे, यहां पे N1 9.9, अच्छा प्लस 0.1। अच्छा, यहां पे पी नोट कितना है जल्दी बता दो आप। तो पी नोट है 760,
टोर। अच्छा अब बताइए दोनों को जोड़ दो, जैसे दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा जल्दी बताओ। तो PS बराबर 9.9 डिवाइडेड बाय 10, जुड़ जाएगा 10। अब यहां पे क्या हो जाएगा 760। अब आप 76 को 9.9 से गुना कर दो। जब 9.9 से गुना करोगे तो आएगा लगभग आएगा 752.4 टोर, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए बाबू पहले आप इसे नोट कर लो। देखिए आपने तो इसको बना डाला, अब आप घर पे आप इसको इस फॉर्मूला से आप बनाइए। आपको इस फॉर्मूला से बनाना है। देखिए किस फॉर्मूला से आप बनाएंगे आप, तो यहां पे आपको बताया गया है, ये होमवर्क के लिए हो गया कि वासुदेव के सापेक्षिक अवनमन से ये बताया गया है आपको P0 माइनस PS बट्टा में P0 बराबर x2 बोले। अब यहां पे x2 क्या है, विलय का मोलंस। तो विलय का मोलंस कैसे निकालेंगे बाबू, P0 हम जानते हैं माइनस PS जानते हैं, P0 जानते हैं, सब तो जानते हैं। यहां पे P0 जानते हैं, P0 जानते हैं, PS निकालना है आपको। बराबर कैसे निकलेगा, जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर, विलय का मोल से तो अब बट्टा में कुल मोल N1 प्लस N2। बाबू हम P0 जानते हैं, N2 जानते हैं, N1 जानते हैं, N2 जानते हैं, तो क्या PS नहीं निकल जाएगा। आप इसको घर पे बनाइए, या तो इस तरीके से बनाइए या इस तरीके से बनाइए, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप बनाइए। पहले नोट कर लीजिए। बाबू ये क्वेश्चन जो है ये एबी जेई मेंस का क्वेश्चन है। ये 16 का क्वेश्चन, सॉरी 15 का क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहता है शुद्ध एसीटोन का वाष्प दे रहे हैं, यानी कि एसीटोन का वाष्प यानी शुद्ध वाष्प दे रहे हैं, यानी शुद्ध वाष्प। शुद्ध वाष्प कितना दे रहा है जल्दी बता दो आपको, PS P0। देखिए वाष्प को P से सूचित किए, चूंकि शुद्ध है तो नोट लगा देंगे। यहां पे किसका है, तो एसीटोन। एसीटोन का शुद्ध वाष्प 185 टोन। अच्छा अब इसमें बोल रहा है क्या कि 112 ग्राम अवाष्पित विलय डालते हैं, 112 ग्राम अवाष्पित विलय डालते हैं, तो डालो ना भैया डालो। तो उसका बोलता है को अवाष्पित विलय को 100 ग्राम एसीटोन में 20 डिग्री पर घोला जाता है, तो इसका वाष्प 183 टोन हो जाता है, यानी विलयन का वाष्प दे दिया। कितना दे दिया बाबू, 183 टोन। तो हाँ क्या दिक्कत है, आपको मालूम है कि जैसी आप से विलय डालते हैं तो वाष्प में क्या होता है, कमी हो जाता है। वाष्प में जैसी आप से विलय डालोगे बाबू उसके वाष्प में कमी हो जाएगा, और जितना ही ज्यादा डालोगे उतना ही कम होगा, कम डालोगे तो कम होगा। ये पहले पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं। अच्छा तो इसके बाद बुलाता है वाष्प हो जाता है, तो बताइए पदार्थ का मोलर द्रव्यमान की गणना करें। तो भैया आपको सबसे पहले ये बताइए कि विलय का द्रव्यमान कितना घोला है, विलय का द्रव्यमान, क्योंकि विलय का द्रव्यमान को W2 कर दो, विलय का द्रव्यमान क्या कर दो, W2 कर दो।
तो W2 कितना घुला है जल्दी बता दो बाबू। तो 1.2 ग्राम। ठीक है। अच्छा, हमको क्या करना है, विलय का मोलर द्रव्यमान, इस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान जो घोल रहे उसका पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, यानी कि विलय का, यानी पदार्थ के रूप में वो विलय है, तो विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान को हम M2 कर देते हैं। यही तो निकालना है भैया, यही तो निकालना है आपको। अच्छा, अब एक चीज फिर बोल रहा है कि एसीटोन को आपको क्या कर रहा है, एसीटोन में घोल रहा है, तो एसीटोन का द्रव्यमान उस विलायक का द्रव्यमान, एसीटोन का द्रव्यमान, एसीटोन का द्रव्यमान, यानी कि इसको W1 कर लिया जाए। कितना हो जल्दी बताओ ना बाबू। तो 100 ग्राम। अब यहां पे प्रॉब्लम फंस गया, एसीटोन का सूत्र क्या होता है। तो एसीटोन का सूत्र देखो, ऐसे हम लोग ऐसे लिखते एसीटोन का सूत्र का, तो जब सूत्र जान गए तो उसका अणु द्रव्यमान में निकल जाएगा। अणु द्रव्यमान कैसे निकलेगा ये बताओ हमको। कार्बन कितना है, 1 2 3 है, तो 12 गुना 3। अच्छा, हाइड्रोजन कितना है, तो 3 यहां 6, 1 गुने 6। अच्छा, फिर ऑक्सीजन कितना है, तो 1 ऑक्सीजन है, तो +16। ठीक है, आप इसे पहले नोट करो। अब देखो इसे जोड़ेंगे तो ये 58.58 ग्राम पर मोल। अब ये आपने तो सब कुछ नोट कर लिया है। अब इसमें हमको इस विलय का अणु द्रव्यमान निकालना है। सर कैसे निकालेंगे, देखिए जब हम आपको पढ़ा रहे थे वाष्पदाब, यानी वाष्पदाब का रॉड का अवाष्पशील विलय के लिए जो रॉड का नियम पढ़ा रहे थे, तो उस समय हमने एक रेडीमेड सूत्र का ज्ञात किया था बाबू। उसमें रेडीमेड सूत्र की बात किया था, और रेडीमेड सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए, और उसमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनवाया था। अब बताइए उस रेडीमेड सूत्र के अनुसार हमने क्या बताया था कि P0 माइनस PS अब बटा में PS, यानी कि ऐसे करें, वाष्पदाब के सापेक्षिक अवनमन से, वाष्पदाब के सापेक्षिक अवनमन से। अब वाष्पदाब के सापेक्षिक अवनमन से कैसे करें जल्दी बताओ। तो वाष्पदाब के सापेक्षिक अवनमन से हम लोग बताए हैं P0 माइनस PS अब बटा में PS। देखिए P0 यहां पे दिया हुआ है, PS यहां पे भी दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ये सारा चीज। बराबर क्या किए थे हम लोग, W2/M2 गुने M1/W1। अब यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, अब आपको सारा का वैल्यू लिखना है और जोड़ घटाव करके M2 को निकाल देना है। तो कैसे निकलेगा ये बताइए। तो P0 का वैल्यू अभी दिखा, तो आप तो नोट कर चुकी हो, अगर नोट नहीं किए हो तो नोट कर लो 1 मिनट में। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हम इसको सारा का वैल्यू लिखते हैं, सारा का वैल्यू यहीं पे दिया हुआ है, तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। P0 कितना दिया हुआ है जल्दी बताओ बाबू। तो P0 है 185 माइनस PS कितना है, तो 183। अब बट्टा में PS कितना है, तो 183 बराबर। ये बताइए W2 कितना है, तो 1.2 ग्राम। चलिए ना 1.2 ग्राम। अच्छा, इस M2 को तो निकालना है। अच्छा, और एक चीज बताइए आप,
यहाँ पे W1 भी तो दिया हुआ है, W1 कितना दिया है 100 ग्राम एसीटोन में घुला रहा है, इसको सॉरी यहाँ पे M1 कितना होगा, तो आपने यहाँ पे लिखा है 58 ग्राम, 58 ग्राम पर मोल। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या निकाला है बाबू, अब इसके बाद क्या निकाला है, W1 कितना 100 ग्राम है, 100 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ग्राम पर मोल में आंसर आ जाएगा। तो अब आप बताओ, जब इसे सॉल्व करोगे, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये 2/143 बराबर 1.2 इंटू 58 ग्राम पर मोल बराबर M2, तो M2 इन्होंने दिया जाए इंटू 100। हाँ, अब आप इसे नोट कर लो, आप इसे नोट कर लो। अब देखिए हमको तो क्या करना है, अब हमको क्या करना है, ये M2 निकालना है, तो इस M2 को इस पर ले जाए, तो M2 बराबर क्या होगा, ये डिवाइड में इधर भागा में तो गुना में आ जाएगा, तो गुना में आ जाएगा, बाकी सब दोनों को इस बार ले जाओ, ये भागा में इधर गुना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 1.2 गुने 58 गुने 183 बट्टा में 2 गुने 100। अब ये ग्राम पर मोल में आएगा, ठीक है। जब आप इन तीनों को गुना करोगे तो आता है, ये आप ये आएगा, इन लोगों को आप गुना कर दीजिए घर पे, यानी कि 12,736.8 आएगा। अब बट्टा में 200, जब आप इसको 12,736 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो लगभग आएगा 63.68, और 63.68 का मतलब बराबर 64, इसका मतलब हमारा आंसर होगा सी। आप इसे नोट करिए। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको 17 ये 2017 में जेईई एडवांस में आया था। जेईई एडवांस में ये क्वेश्चन आया था कि बताइए कि 36 डिग्री सी पर इनमें से कौन सा मिश्रण जो है, कौन सा मिश्रण धनात्मक विचलन दर्शाता है, कौन सा मिश्रण धनात्मक विचलन दर्शाता है, रॉड के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो आपको हमने पढ़ाया था, हमने क्या पढ़ाया था, पढ़ाया ये था कि यदि घटकों के बीच आकर्षण बल कमी होगा तो वास्तव में वृद्धि होगा। आकर्षण बल ध्यान रखना है तो धनात्मक विचलन, यानी कि आकर्षण बल में कमी होगा तो धनात्मक विचलन। अब इनमें देखना है कि सर कहां आकर्षण बल में कमी हो रहा है, यानी जिस में आकर्षण बल में कमी होगा वो धनात्मक विचलन होगा। अगर यही चीज हम ऐसा बोलते, यदि घटकों के बीच आकर्षण बल में वृद्धि होता है, आकर्षण बल में वृद्धि होता है, यानी
बाबू ने घटक के बीच में आकर्षण बल में वृद्धि होगा तो क्या होगा, तुम ही बताओ बाबू। तो वाष्पदाब में कमी हो जाएगा, और जो वाष्पदाब में कमी होगा तो तुम ही बताओ बाबू, ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन यानी कि अगर आकर्षण बल में वृद्धि तो ऋणात्मक विचलन, आकर्षण बल में कमी तो धनात्मक विचलन। अब यहां पे देखना क्या है, पहला मिश्रण देखा जाए। पहला मिथेनॉल है। आप मिथेनॉल तो ऐसे लिखते हो बाबू, ऐसे लिखते हो मिथेनॉल, ऐसे लिखते हो मिथेनॉल। ये मिथेनॉल का अणु है। अब आपको क्या मालूम है कि इसमें O और H में O ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक है, इस पे यानी कि ऋण आवेश होगा, और इस पे कौन सा आवेश, धन आवेश होगा। इसमें भी ऋण आवेश होगा, इसमें भी धन आवेश होगा, इसमें भी ऋण आवेश होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ऋणात्मक है धन। इसी तरह से सारे अणुओं में होगा। अब बताइए इस ऋण और धन के बीच में आकर्षण बल होगा कि नहीं होगा। यह आकर्षण इधर भी जाएगा, आकर्षण बल इधर जाएगा। इसी को आकर्षण को तो हम लोग बोलते हैं क्या चीज, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंधन। यानी इन लोग के बीच में प्लस और माइनस के बीच में पहले से बहुत ज्यादा आकर्षण है, पहले से आकर्षण है। अब इस आकर्षण में आप क्या कर रहे हो, हीरो और हीरोइन के बीच में बहुत ज्यादा प्यार था, प्यार है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि अब हम एक एसीटोन नाम का, कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम का एक विलेन डाल देते हैं, बोल रहा है। अब विलेन डालेंगे तो क्या होगा कि ये इन लोग के बीच आ जाएगा। अब बताइए इन लोग के बीच में आकर्षण बल में कमी होगा कि नहीं होगा, तो यानी कि हाइड्रोजन बंधन टूटेगा। हाइड्रोजन बंधन अगर टूट जाता है तो आप बताओ, जैसे ही हाइड्रोजन बंधन टूटेगा तो इसका मतलब उसके आकर्षण बल में कमी हो गया, और जब आकर्षण बल में कमी हो गया बंधन ही टूट जाएगा रे बाबू। इन लोग के बीच में जो बंधन था वो टूट गया, और जैसे ही टूट गया तो आकर्षण बल में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। जब आकर्षण बल में कमी हो तो वाष्पदाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और धनात्मक विचलन। इसका मतलब ये सही आंसर होगा। अब जल्दबाजी ना करें, आगे का भी ऑप्शन देख लिया जाए। अब इसमें क्या कर रहा है, एसीटोन है। अब एसीटोन देखिए बाबू, यहां पे क्या कर रहा है, एसीटोन है। एसीटोन का फॉर्मूला होता है ऐसे, C डबल बॉन्ड O CH3, CH3, यहां पे C डबल बॉन्ड O CH3। अभी तो हमने बोला भी था एसीटोन। अब बोलिए क्या है एसीटोन, इसी तरह से। अब बताओ यहां पे क्या होगा, इसी तरह से सारा अणु एसीटोन का होगा। अब इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक, तो ऋणात्मक है धनात्मक। ये ऋण आवेश, ये धन आवेश, ये ऋण आवेश और ये धन आवेश। अब ये बताइए इस ऋण और धन के बीच में तो आकर्षण होगा, इधर भी आकर्षण होगा। ये ऐसा आकर्षण आगे भी जाएगा, ऐसा आकर्षण पीछे भी जाएगा। इस आकर्षण को हम लोग बोलेंगे क्या बाबू, ऐसे जो है आकर्षण को हम लोग बोलेंगे द्विध्रुव। द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण, यानी खेला वही है। अभी दुर्बल आकर्षण बल है लेकिन है आकर्षण बल। अब इसमें कार्बन डाइसल्फाइड मिला दिया, फिर वही चीज विलेन डाल दिया, कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया। अब जैसे ही विलेन डालेंगे तो ये क्या बंधन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जैसे ये बंधन टूटेगा ये, तो दोनों के बीच का आकर्षण बल में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। जब आकर्षण बल में कमी हो जाएगा तो तुम ही लोग बताओ कैसा विचलन होगा, धनात्मक विचलन कि ऋणात्मक विचलन। जब घटक के बीच का आकर्षण बल टूट जाता है तो धनात्मक विचलन। इसका मतलब ये भी आंसर होगा, यानी कि दोनों आंसर देना होगा। अब यहां पे बात करते हैं बेंजीन और एसीटोन।
ये बेंजीन है और ये सॉरी बेंजीन है और ये टॉलिन है, दोनों का प्रकृति सेम है बाबू रे। तो दोनों का प्रकृति जब सेम है तो दोनों के आकर्षण बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब आकर्षण बल में प्रकृति सेम है तो आकर्षण बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये आदर्श विलयन बनेगा, यानी सी आंसर नहीं होगा। अच्छा, यहां पे फिर कह रहा है क्या कि हमने फेनॉल और एनिलीन को मिलाया। देखिए फेनॉल का सूत्र ऐसा होता है, आपको बताया गया है फेनॉल का सूत्र। फेनॉल का सूत्र ऐसा होता है, एनिलीन का सूत्र ऐसा होता है। अब दोनों को मिला दिया। अब इसमें देखिए दोनों को मिला रहे तो क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा ऋणात्मक, इसलिए ऋण आवेश धन आवेश। अब यहां पे भी ऋण आवेश और यहां पे धन आवेश, चूंकि नाइट्रोजन भी तीसरा सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक तत्व है। अब बताइए इस प्लस और माइनस के बीच में तो आकर्षण होगा ही होगा, और यहाँ पे आकर्षण बल होगा, यानी कि कौन सा बंधन बन जाएगा, H बॉन्डिंग। यानी कि बाबू यहाँ पे मिलाने पे बंधन टूटता नहीं, बंधन बन जाता है, यानी आकर्षण बल में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो आकर्षण बल में वृद्धि हो जाएगा, तो आकर्षण बल में वृद्धि होगा तो वाष्प दाब में कमी होगा और ऋणात्मक विचलन, यानी कि उसका विचलन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। इसका मतलब ये दोनों धनात्मक विचलन, ये वाला आदर्श विलयन और ये वाला ऋणात्मक विचलन, समझ में आ गया होगा आपको। अब आप इसे नोट कर लो पहले। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये भी जेई मेंस का 15 का क्वेश्चन है, लेकिन ये ऑनलाइन क्वेश्चन है, ऑनलाइन पूछा जाती है ऑनलाइन टेस्ट में। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आप इसको बनाना होगा, घर पे बनाना होगा, हम सिर्फ आइडिया दे रहे हैं इसको। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक विलयन है, विलयन में तो दो चीज होना है, विलायक होगा, विलय और विलायक। तो यहाँ पे बेंजीन के लिए एन भी दिया हुआ है, बेंजीन का मोल इतना मोल, बेंजीन यानी 1.5। अच्छा, टॉलिन का भी मोल दिया हुआ है NT 3.5। अब बेंजीन का मोल अंश निकालना होगा तो XB कैसे निकालेंगे, XB कैसे निकलेगा बाबू जल्दी बता दो। तो जिसका निकालना उसका मोल और बट्टा में कुल मोल। अब उसी तरह से XT कैसे निकलेगा, एक 10.9। XT कैसे निकलेगा बाबू, तो जिसका निकालना उसका मोल, जिसका निकालना उसका मोल, तो इसका निकालना है ना टॉलिन का ना, तो टॉलिन का 3.5 अब बट्टा 1.5 अब प्लस 3.5। अब ये तो निकाल लेंगे हम लोग। अब आप मोल अंश निकाल लेंगे हम लोग, ये तो निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे क्या है, फिर इसके बाद कहता है यदि शुद्ध बेंजीन तथा टॉलिन का वाष्प, यानी कि शुद्ध बेंजीन का और टॉलिन का वाष्प निकालना है, तो शुद्ध बेंजीन का वाष्प यानी कि P0, शुद्ध वाष्प को P से, अब बेंजीन तो B, यहाँ पे नोट लगा दिया तो शुद्ध हो जाएगा। तो उसका कितना दिया बाबू, 74.7। अच्छा, PT नोट भी दिया हुआ है, कितना दिया जल्दी बता दो बाबू, तो 22.3। अब आपको क्या जानते हैं रॉल्ट के नियम से, रॉल्ट के नियम आप तो जानते हो। रॉल्ट का नियम में क्या जानते हैं, अगर जिसका निकालना है P, अगर PB निकालना है तो XB PB0, और PB निकालना है, PT निकालना है तो XT PT0। अब आप क्या जानते हो, कुल वाष्प दाब निकालने के लिए क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे जल्दी बता दो। तो कुल वाष्प दाब निकालने के लिए कुल वाष्प दाब P बराबर क्या करेंगे, XB, दोनों का वाष्प दाब को जोड़ देंगे, PB प्लस
सिंपल सा। अब पीवी यहां से एक्स डी जानते हैं, पीटी जानते हैं, पीवी नोट जानते हैं, एक्स टी जानते हैं, पीटी जानते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा दोनों निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देना तो कुल वास्तव निकल जाएगा, यानी कि कुल वास्तव तो ये निकल जाएगा। अब बोलता है साम्यावस्था में बेंजीन का मोल अंश, तो साम्यावस्था में वास्तव में बेंजीन का मोल अंश कैसे निकलेगा, तो बेंजीन का मोल अंश निकालना है बाबू, मोल अंश निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताइए। तो जैसे निकालना होता है, जिसका निकालना होता है उसका वास्तव ऊपर, अब बटा में कुल वास्तव पीवी प्लस पीटी। आप यहां से दोनों को गुणा करके पीवी निकाल सकते हैं, इन दोनों को गुणा करके पीटी निकाल सकते हैं। पीवी का मान पीटी का मान रख देंगे तो बी का मोल अंश, बेंजीन का मोल अंश निकल जाएगा। और इसी तरह से आपको इसका बनाना है और कमेंट्स करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।